यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आइए इसे रीड कर लेते हैं पहले। उसने लिखा हुआ है कि पी क्यू और आर ये तीन पार्टनर हैं। ठीक है भाई, दे हैव शेयर अ प्रॉफिट इक्वली। इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वल बांटते हैं। ठीक है। ऑन 31st December 2024 they agree that R will take 1/5 शेयर। आर अपना रेशियो चेंज कर रहा है। आर अपना रेशियो क्या कर रहा है? चेंज। आर का रेशियो होगा 1/5। ठीक है। और इसके बाद में उसने गुडविल दी हुई है। चलो ये अच्छी बात है कि गुडविल उसने दी हुई है 6 लाख। वो बोल रहा है जनरल एंट्री बनाओ। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम इनका जो गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो की पुराने अनुपात की बात करें तो इनका जो पुराना अनुपात है, जो ओल्ड रेशियो है वो इक्वल है। इक्वल मतलब पी का रेशियो भी 1 होगा तो क्यू का रेशियो भी 1 होगा और आर का रेशियो भी 1 होगा। तो 1 2 3 तीनों को प्लस किया तो ये 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया और ये भी 1/3 हो गया। तो ये इनका पुराना अनुपात हो गया। अब हम बात करें नए अनुपात की। तो नए अनुपात की यदि हम बात करें, न्यू रेशियो की यदि बात करें हम, तो न्यू रेशियो जो है अभी हाल फिलहाल में यदि देखा जाए तो न्यू रेशियो जो है वो केवल सिर्फ केवल आर का दिया है। उसने कहा है आर का जो रेशियो है वो रेशियो कितना होगा? 1/5। ठीक है। यदि आर का रेशियो 1/5 होगा तो क्यू के बटे में भी 5 होगा, क्योंकि यहां यदि 5 है तो यहां भी 5 होगा और यहां भी 5 होगा। 1/5 है, इसके बटे में यदि 5 है तो इसके बटे में भी 5 होगा और इसके बटे में भी क्या होगा? 5 होगा। ठीक है सर। अब ये जो 5 रेशियो है वो पी क्यू और आर तीनों का रेशियो 5 है। इसमें से हमें आर का रेशियो 1 पता है। आर का रेशियो 1 हमें पता है। तो यदि आर का रेशियो 1 हम लेस कर दें तो जो रेशियो बचेगा वो किस किस का बचेगा? पी और क्यू का। तो 5 में से यदि एक घटा रहे हैं तो 4 रेशियो आया पी और क्यू का। पी और क्यू का दोनों का मिलाकर रेशियो आया हमारा 4। कितना आया है? 4 रेशियो आया है। अब ये 4 रेशियो जो है वो पी में और क्यू में बराबर बांट दो। तो 4 रुपए पी और क्यू में बराबर बांटना है, मतलब 4 रुपए 2 पार्टनर में बांटना है। तो 2 पार्टनर में बांटना है तो 2-2 आ जाएगा। इसका मतलब पी का रेशियो यहां जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 2 और क्यू का रेशियो भी यहां कितना हो जाएगा? 2। तो देखो जोड़ो जरा, 2 2 4 और 1 कितना हो गया? 5। इस तरह से हमने इसका न्यू रेशियो निकाल लिया। ठीक। तो अब हमारे पास ओल्ड रेशियो आ गया, हमारे पास न्यू रेशियो आ गया। फार्मूले में रख दीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल, प्लस में आएगा सैक्रिफाइस, माइनस में आएगा तो गे। चलिए एक एक की कैलकुलेशन करते जाते हैं हम। सबसे पहले पी की बात करें। पी का ओल्ड रेशियो, बोले सर पी का ओल्ड रेशियो जो है वो 1/3 है। तो ये 1/3 उठाकर हमने यहां पर नोट कर दिया। ठीक। उसके बाद में न्यू रेशियो 2/5 है तो हमने ये 2/5 जो है वो उठाकर यहाँ न्यू रेशियो में रख दिया। ये रखा हमने न्यू रेशियो में। ठीक है। अब इन दोनों को हमें आपस में क्या करना है बेटा? लेस करना है। तो चलिए लेस करते हैं। पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 और 5 को यहाँ पर
मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये एलसीएम बन गया इसका। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 आ जाएगा। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 5 में से जब मैं 6 माइनस कर रहा हूँ तो 1 जो आएगा वो माइनस का आएगा, काय का आएगा माइनस का आएगा। माइनस में जब वैल्यू आ रही है तो वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3 इंटू 5 करते हैं तो कितना होता है 50। मतलब P का जो आ रहा है वो गेनिंग रेशियो आ रहा है जो कि आया माइनस का 1/50। ठीक है, Q की बात करो तो Q का ओल्ड रेशियो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कितना है 1/3 है। न्यू रेशियो की बात करें तो 2/5 है, तो ये 2/5 लिखा हमने। ठीक है, इसका और इसका एलसीएम यदि लेंगे तो 3 इंटू कितना हो गया 5। ओके, अब हमें क्या करना है, बोले सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 का मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 ही आएगा। 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में करेंगे तो 3 2 जा कितना आ रहा है 6 आ रहा है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को लेस कर रहे हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को लेस करेंगे तो जो बचेगा वो माइनस में आएगा 1, तो ये 1/15 लिखा हमने। तो माइनस में आ रहा है इसका मतलब ये भी गेन आ रहा है। ठीक है, Q का रेशियो भी काहे में आया, गेन में आया, अच्छी बात है। R की बात करें, R का ओल्ड रेशियो 1 कितना है 3, तो हमने यहाँ पर लिखा 1/3। न्यू रेशियो की बात करें तो 1/5 है, तो हमने यही 1/5 उठाकर यहाँ पर क्या कर दिया लिख दिया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है और फिर सॉल्व करना है। तो 3 इंटू 5 ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। वही सेम कंडीशन जो अभी तक हमने सब में की है, 5 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा कितना आ रहा है आपका 5। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जा कितना आ रहा है 3। 5 में से 3 को लेस कर रहे हैं तो 2 बच रहा है। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओगे तो अमाउंट जो बचेगी वो प्लस में बचेगी, प्लस में लिख दिया हमने। 3 इंटू 5 की बात करें तो 15 आ रहा है हमारा। तो ये आ गया हमारा सैक्रिफाइस रेशियो। अभी तक हमने रेशियो का कैलकुलेशन तीनों पार्टनर का कर लिया। अब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, तो आइए गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो हमारे फर्म की गुडविल उसने दी हुई है वो है 6 लाख दी हुई है उसने। बस इस गुडविल को सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में बांट दो। तो 6 लाख रुपए को उठाकर मैंने यहाँ नोट किया। पी का जो रेशियो है वो माइनस का 1/15 है, माइनस का 1/15 है। तो माइनस का 1/15 है, तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इस 15 को कैंसल करते हैं। तो ये आया आपका 40,000 रुपए। 40,000 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 मल्टीप्लाई 1, तो माइनस का 40,000 ही आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा माइनस का 40,000। ठीक है, क्यू की बात करें तो 6 लाख रुपए है। क्यू का भी सेम गेनिंग रेशियो ही आया है हमारा। ठीक है भाई, तो जब गेनिंग रेशियो आया है तो हम इसी रेशियो में बांटेंगे। 15 कम 15, 15 चौक 60, कुछ 40,000 ही आया है हमारा। जो 40,000 आ रहा है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 ही आएगा। ओके, फिर आर की बात करें तो 6 लाख। आर का जो रेशियो था वो कितना था, बोले सर आर का जो रेशियो है वो आ रहा है हमारा कौन सा, सैक्रिफाइस रेशियो। तो 2/15 है, 15 से 60 को काटा वही 40,000 आ रहा है। ठीक है, 40,000 को 2 से क्या किया हमने मल्टीप्लाई, तो ये 80,000 आ गया। बट ये 80,000 देखा जाए तो प्लस में है और पी और क्यू की अमाउंट काहे में है, माइनस में है।
सर ने बता रखा है आपको कि वैल्यू यदि काहे में आ रही है, माइनस में आ रही है, तो फिर ये पार्टनर क्या होगा, डेबिट। तो P जो है वो जनरल एंट्री में क्या हो जाएगा, डेबिट। Q जो है इसका अमाउंट भी माइनस में आया था, तो Q भी होगा डेबिट। और R का अमाउंट जो है जो प्लस में आया है, तो R क्या होगा, क्रेडिट। तो हम एंट्री करेंगे P's कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 और टू R's कैपिटल अकाउंट 80,000। डेबिट की टोटल लगाएंगे तो डेबिट में हो जाएगा आपका 80,000। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे तो क्रेडिट की टोटल भी हो जाएगी आपकी 80,000। दोनों तरफ की टोटल बराबर। नरेशन आ जाएगी बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहां पर आकर कंप्लीट हो जाता है।